दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताऊंगा पशु बलि का प्रथा कब चालू हुआ और किसके माध्यम से चालू हुआ, ये मैं आप लोगों को साक्ष्यों के साथ मैं रखने जा रहा हूं। दोस्तों बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जो दोस्तों पशु बलि आज मैं आप लोगों के साक्ष्य में पेश कर रहा हूं, किसके माध्यम से चालू किया गया कि मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर कोई पंडित आता है, कर्म कांड करवाता है, तो आपको क्या लेता है? गौदान। गौदान लेता है। तो गौदान जो होता था, किसी समय में ये लोग गौदान लेकर के जाते थे और उसको काट करके खाते थे। वो काट कर खाते थे। और आप लोगों को मनुस्मृति में भी मिलेगा, जो पशु को काट करके खाना, तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता था, किसके आधार पर खाया जाता था, ये आप लोगों को दर्शाया गया है। इसीलिए पशु बलि की प्रथा आज भी आपको भारत के अंदर कई देवी देवताओं के स्थानों पर, कई जो है कि मंदिरों पर चढ़ते हुए आप लोग देखे होंगे। जो है पशु काट करके खाने खिलाने से मोक्ष मिलता है। क्या कहते थे? आप किसी देवी देवता को आप जो पशु बलि मान दिए गए, जैसे तरकुलहा देवी में क्या होता है, वहाँ मन्नत मानी जाती है। मन्नत मानी जाती है, जब वो पशु की बलि दिया जाता है तो आपको मनोकामना पूर्ण होती है। यह आडंबरवाद, अंधविश्वास लोगों के अंदर डाल दिया गया है। आप एक बार कल्पना करिए, पशु बलि जब आप जाते हैं किसी मंदिर पर, एक जानवर को लेकर जाते हैं काटने के लिए, तो ये सोचिए अगर वह जानवर अपने बच्चे को सलामती के लिए आपको बलि दे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से पशु बलि किसी भी चीज़ को होना नहीं चाहिए, जिसको ब्राह्मण समाज ने पशु बलि का एक प्रथा लाया। और वो पशु बलि का प्रथा लाया तो कर्म कांड भी करवाते थे, पशु बलि चढ़ाते थे, जिसमें उनको पेट भर करके मांस खाने के लिए मिलता था और उस बलि दिलवाने के लिए उनको पैसा भी मिलता था। उस समय मीडियाई ब्राह्मण के गिरोह क्या हुए? पुष्यमित्र शुंग से जाकर के मिले। पुष्यमित्र शुंग नामक से ब्राह्मण से मिलने के बाद वह सम्राट बृहस्पति की हत्या कर देते हैं। साजिश के दौरान जो पंचनंद यानी पंजाब के नगरपति थे, नगरपति को जब हत्या करके उन लोगों ने उस पर पुष्यमित्र नाम का राजा को बैठा दिया गया। और पुष्यमित्र नाम का राजा का एक गिरोह जो था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी भारत के अंदर, हमारे परसाई देश के अंदर जितने भी बौद्ध मठ थे, सारे बौद्ध मठों को उन लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जहाँ जरूरत पड़ी उनको मारने के लिए, तो बौद्धिस्टों को उन लोगों ने कत्लेआम किया। कत्लेआम करके सारे मठों को उन लोगों ने अपने अंदर ले लिया। और सदा के लिए वह अपने पंडित को उस मठों पर बैठा दिए। और ऐसे षड्यंत्रकारी इतिहासकार जो लोग हुए, आज इस बात को उजागर नहीं कर रहे हैं। इस बात को उजागर वो लोग नहीं कर रहे कि कैसे वो बैठे, क्या हुआ। सत्ता हथियाने के बाद उनको पता था, मैं हथियार के दम पर ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। मैं भारत के मूल निवासियों के साथ हथियार के दम पर मैं ज़्यादा नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने तीन तरह के जो उनके ब्राह्मण थे, उनको एक करके एक पंचायत किए, एक बैठक किए। बैठक करने के बाद भारत के मूल निवासियों को इन लोगों ने ब्रेन को हाईजैक करने के लिए जो है कि प्लानिंग किया, तैयारी किया। और वो कौन थे? वह थे पाणिनि, मनु और पतंजलि। 3 ब्राह्मण थे। आप लोग सुन लीजिए, पाणिनि, मनु और पतंजलि, इतने तीनों साथी ब्राह्मणों ने क्या किया, भारत के अंदर के लोगों के अंदर कर्म कांड जैसे सिस्टम को ले करके इनके दिमागों में भर दिया। भरने के बाद क्या हुआ? भरने के बाद इनको अपने अंडर लिए और अपने इन लोगों ने पूजा पाठ कराया और इनको भारत का अपना गुलाम बना लिए। और अपने को सर्वोच्च इन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा है, सारा अधिकार इनके पास है। ठीक है, इसी तरीके से उन लोगों ने यहाँ के निवासियों को उन लोगों ने
किया और वो अपने वेद पुराणों में उलूल जुलूल बातें लिख दिया गया। आप लोग ये देखेंगे वेद पुराण कोई भी ऐसी चीज है उसमें साक्ष्य खोजेंगे तो आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा। उलूल जुलूल भर करके हमारा और आपका दिमाग ब्रेन को हाईजैक कर लिए। सबसे मुख्य परिवर्तन किया गया कि वर्ण के जो थे 4 वर्ण के लोग थे, इनके लोगों में जातियों का परिवर्तन किया गया। 4 वर्ण के बीचों में इन्होंने जातियों का परिवर्तन किया। अपने तीनों वर्ण के लोग एक मिल गए, लेकिन भारत के मूल निवासियों को क्या हुआ, जातियों में परिवर्तन कर दिया गया। जैसे लोहार हुए, लोहार में 7 जातियां कर दिया गया। केवट में 7 जातियां कर दिया गया। चमार यानी सारी जो है जो उनका वर्ण था, जो काम था, कामों में भी 7 जातियों बांट करके हमारे भारतवर्ष के लोगों को अलग छिन्न भिन्न करने का इन लोगों ने कार्य किया। छिन्न भिन्न करके इन लोगों ने आज हमारे ऊपर जो हावी हुए हैं ये इसी तरीके से हावी हुए हैं। वेद में इन लोगों ने कृत्रिम भगवान को गढ़ करके तैयार किया। जो वेद पुराण में इन्होंने कृत्रिम भगवान को गढ़ करके तैयार किया। और चारवाकी और वेद चारवाकी दर्शन के जो लोग तर्कशील लोग थे, बौद्ध थे। बौद्ध का मतलब होता तर्कशील, चारवाक का मतलब तर्कशील। अगर ये लोग इनके उलूल जुलूल वेदों का अगर विरोध किए तो उनको इन लोगों ने बेदर्दी से हत्या करने का कार्य किया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जैसे रचा गया, रच करके ब्राह्मणों के राजा को यहाँ तक कि दे दिया गया, ब्राह्मण का जो राजा है, ब्राह्मण जो है वो राजा को मार सकता है, लेकिन राजा ब्राह्मण को नहीं मार सकता। और ब्राह्मण कितना भी दुराचारी क्यों न हो, उसको सजाए का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन यही आप लोग सुनेंगे, इतिहासों में देखे होंगे कि भारत के मूल निवासी को थोड़ी सी गलती के ऊपर क्या किया जाता था, लोहे गर्म करके उनको आंख में डाल दिया जाता था, उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता था, उनको कत्लेआम कर दिया जाता था। लेकिन ब्राह्मण को मनुस्मृति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जो ब्राह्मण में अगर कोई पाप करता था, घोर पाप कर दिया, तो उसको क्या करते थे, उसकी चुरकी को थोड़ा सा छोटा करके और उनको गलती की सजा देते थे। और जो बहुत ज्यादा देशद्रोह हो जाता था, उनके लिए क्या सजा था, उनको राजा को धन धान्य दे करके अपने राज से निकाल देना चाहिए था। ये उनके ऊपर केवल इतना ही सजा था। लेकिन भारत के मूल निवासियों के पास थोड़ी सी गलती के बाद इनको सूली पर चढ़ा दिया जाता था, इनके आंख में लोहे का गर्म राड को डाल दिया जाता था। ऐसा प्रावधान मनुस्मृति में भारत के मूल निवासियों के लिए इन लोगों ने गढ़ा और बनाया। ये ऐसा इन्होंने फरमान जारी किया। आप लोगों को एक और मैं साक्ष्य में पेश करना चाहूँगा। ये तब तक चला जब तक भारत के अंदर अंग्रेजी शासन नहीं आया, तब तक चला। जब भारत के ऊपर अंग्रेजी शासन जब संपूर्ण रूप से लागू हो गया, तो उन्होंने इस मनुस्मृति को उन्होंने खारिज करके एक नया अपना संविधान बनाया। उस संविधान के दायरे में पहली बार कलकत्ता के सामंत नाम का ब्राह्मण को फांसी दिया गया। तब इनको लगा, मैं बाप रे बाप, अबे तो घोर कलयुग आ गया, अब मेरा नहीं चलेगा। कलयुग का शुरुआत जब यहाँ के भारत के मूल निवासी के लोगों को शिक्षा मिलने का अधिकार मिल गया, चारपाई पर बैठने का अधिकार मिल गया, जूता पहनने का अधिकार मिल गया, मोछ रखने का अधिकार मिल गया, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार मिल गया, तब इनके लिए घोर कलयुग आ गया। तब से ये लोग कहने लगे घोर कलयुग आ गया। दोस्तों, ये घोर कलयुग का मैंने बात बताया। अब बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर इसको ऑल कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।